हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक बकेट। मैं हूँ रंभा और वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि इस चैनल का नाम मैंने चेंज करके बुक बकेट कर दिया है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं जिस बुक की बात करने वाली हूँ उसका नाम है रिच हैबिट, जिसको लिखा है थॉमस सी कॉली ने, जो कि एक अवार्ड विनिंग ऑथर और जाने माने स्पीकर भी हैं, जो कि वेल्थ क्रिएशन और गुड हैबिट डेवलप करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। सो गाइज, हम सभी लोग अपनी लाइफ में मैक्सिमम सक्सेस चाहते हैं, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक एफर्ट्स करते रहना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग थोड़े टाइम तक एफर्ट्स लगाते हैं और फिर अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो उसको छोड़ देते हैं। आज की बुक रिच हैबिट हमें यही सिखाती है कि जितने भी रिच और सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी हैबिट यूज़ करते हैं, और अगर हम भी उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। मैक्सिमम लोग सक्सेस को लक से जोड़ देते हैं, मतलब कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो आप अनलकी इंसान हैं, और अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोगों की नज़रों में आप लकी माने जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम दिया है और अगर वो क्लियर नहीं हो पाया, मतलब आप अनलकी इंसान हो, और अगर कोई इंसान क्लियर कर लेता है तो उसको ज़्यादातर लोग लकी मानते हैं। क्या वाकई में लक होता है? एक्चुअली यस, हमारे किसी भी काम को करने के लिए लक का होना ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि लक कितने टाइप का होता है। इस बुक में ऑथर ने लक को 4 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है बिग रैंडम गुड लक। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि इसमें रैंडमली हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब कि अगर आपके बिना कुछ एफर्ट्स किए ही आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जा रहा है तो उसको बिग रैंडम गुड लक कहा जाता है। दूसरा है बिग रैंडम बैड लक। ये पहले वाले लक का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे लक को बिग रैंडम बैड लक कहते हैं। थर्ड लक होता है अपॉर्चुनिटी लक। इस लक को बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि हम डेली लाइफ में जो भी हैबिट यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। ये कहावत इसी लक के लिए काम करती है। जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ को डेली सीखते हैं, कोई स्किल आप डेली डेवलप कर रहे हैं, अचानक से अगर आपको उसके लिए जॉब ऑफर हो जाए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। या फिर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ गई हेल्प की तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। फोर्थ होता है डेट्रीमेंटल लक, जो कि अपॉर्चुनिटी लक का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें आप जो भी अपने लिए बैड हैबिट क्रिएट करते हैं उसकी वजह से आपके साथ कुछ बुरा होता है। जैसे कि कुछ लोगों को चोरी करने की आदत हो जाती है, कभी ना कभी वो ज़रूर पकड़े जाएंगे और उसकी वजह से उन्हें बैड लक एक्सपीरियंस होगा। ये टोटली हमारे ऊपर होता है कि हम कौन से लक को चूज़ करते हैं, किस लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गुड लक को लंबे टाइम तक अट्रैक्ट करके रख सकते हैं हम। सक्सेसफुल लोगों का हर चीज़ को देखने का नज़रिया बड़ा होता है। वो हमेशा ही अपने गोल को लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करते हैं, सो दैट वो अपने हर दिन को अपने प्लान के और करीब ले जाने के लिए लगातार कोशिश करते रहें। पहली हैबिट है क्रिएट अ डेली गुड हैबिट एंड कमिटेड। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी डेली लाइफ में जो भी हैबिट्स अपनाना चाहते हैं उन सब की लिस्ट बनाते हैं और उसको कमिट करते हैं। उसी तरह से हम लोग को भी डेली लाइफ में हमें जो जो अपनी हैबिट क्रिएट करनी है उन सब की हमें लिस्ट बनानी चाहिए और हमें भी कमिट करना चाहिए कि हम उसे पूरा करेंगे। YouTube पे भी आप सर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने अपने डेली रूटीन शेयर किया हुआ है, या फिर कैसे आप अपनी हैबिट्स को, नई नई हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं कि सामने वाला जो भी ब्लॉगर है वो अपनी डेली रूटीन शेयर करता है अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, लेकिन कई सारे लोग उनके रूटीन को खुद फॉलो करने लग जाते हैं, जिसके वजह से वो उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मेक श्योर कि आप उनके रूटीन से आइडिया ले सकते हैं कि वो किस तरह से अपने डेली रूटीन को क्रिएट करते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपने डेली रूटीन बनाओ। डेली हैबिट कौन कौन सी आपको क्रिएट करनी है उसकी लिस्ट बनाओ। इससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को कंफर्टेबली कमिट कर पाओगे, उसे पूरा कर पाओगे। सेकेंड हैबिट है हेल्थ इज़ वेल्थ।
कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने करियर ग्रोथ के चक्कर में, या फिर बहुत स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि कोई एग्ज़ाम्स उन्हें क्लियर करना है तो उसकी वजह से वो दिन रात बस पढ़ाई करते रहते हैं, या फिर करियर ग्रोथ के चक्कर में लोग बस काम पे ही फोकस करते हैं। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी फिटनेस, अपने खान पान बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रहता है। सो ये लाइफ जीने का बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो वो किसी काम की नहीं होगी। अगर आपका हेल्थ ही ख़राब होता जाएगा तो अगर आप पैसे कमा भी रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो आप उसमें अपना फुल 100% नहीं दे पाओगे। सो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। सक्सेसफुल लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका करियर और पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। वो कभी भी एक दूसरे को क्लैश नहीं होने देते हैं। जितना वो करियर पे ध्यान देते हैं उतना ही अपने आप पे भी ध्यान देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लीज़ा एक बिजनेस ओनर है जो कई सालों से बिजनेस चला रही है। लीज़ा सारा दिन मीटिंग, फ़ोन कॉल्स और ईमेल वगैरह करने में बिजी रहती है। कई सालों से एक ही रूटीन फॉलो करने की वजह से लीज़ा बहुत थक चुकी थी। पूरी नींद लेने के बाद भी वह हर वक्त थकान महसूस करती थी, जिसका असर उसके काम पर भी पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया थी, जिसने बस 1 साल पहले ही बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसका रूटीन अलग था। वो प्रॉपर हेल्दी डाइट लेती थी, साथ ही वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करती थी, जिसकी वजह से मारिया हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहती थी। उसके फेस पे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी, जिसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट उसके आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता था। सक्सेसफुल लोग अपने करियर या बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस करने के साथ साथ अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाने पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उनका बॉडी ही फिट नहीं होगा तो वो चाहे करियर में कितना भी ग्रोथ पा लें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर उनका शरीर ही फिट नहीं रहेगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, वो बीमार रहेंगे, तो वो अपने करियर पे कैसे फोकस करेंगे, वो अपने बिजनेस को कैसे संभाल पाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग और फिट बॉडी के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ हर दिन को एक फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल लोग क्या खाना है, कितना खाना है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि खाने का एक्टिव लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेने पे शरीर में सुस्ती आने लगती है, जिसके वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। सक्सेसफुल लोग हर दिन एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बना लेते हैं, सो दैट वो अगर फिट रहेंगे, कम बीमार पड़ेंगे, तो उनका मेडिकल खर्च भी बचेगा। थर्ड हैबिट है लिव इन मॉडरेशन। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने का शौक़ होता है, या फिर फैंसी रेस्टोरेंट में जाना, हर हफ्ते या हर महीने पार्टीज़ करना, या फिर 5 स्टार होटल में रहना। इन सब चीज़ों का शौक़ होता है, लेकिन वो अपनी बजट, अपने इनकम पे ध्यान नहीं देते। लोगों को शो ऑफ करने के चक्कर में वो कर्जे में डूबते चले जाते हैं, जो कि लाइफ जीने का बहुत ही गलत तरीका है। वो कहावत है ना, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। बेशक आपको अपने शौक़ को पूरा करने का पूरा हक है, आप करिए, लेकिन सबसे पहले अपने अर्निंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सक्सेसफुल लोग अपने इनकम को सेव करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें, उसके बाद वो लाइबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं। सक्सेसफुल लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके अपने पैसे को खर्च करते हैं। सक्सेसफुल लोग महंगी चीज़ों पर खर्च करना समझदारी नहीं समझते हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर खर्च करने को समझदारी समझती हैं। अगर आपको कहीं घूमने का शौक़ है या फिर कुछ और करने का, डेफिनेटली आप वो सब करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी इनकम को बढ़ाइए ताकि आप अपनी शौक़ को बहुत ही ईज़िली अफोर्ड कर सकें, ना कि कर्जे में डूब करके पैसे लेकर के किसी और से अपने ऐशो आराम, अपने शौक़ पूरे करें। सक्सेसफुल लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहना पसंद करते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट जी, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आता है। लेकिन फिर भी वो आज भी अपने 50 साल पुराने घर में रहते हैं। इसके अलावा उनके पास प्राइवेट जेट होने के बाद भी वो आम लोगों की तरह एयरलाइन यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि लाइफ का मतलब फर्स्ट आना या फेल होना नहीं होता। लाइफ एक जर्नी है जिसमें हमें बस नए नए एक्सपीरियंस लेने हैं और उससे कुछ सीखते जाना है। सक्सेसफुल लोग अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा बैलेंस करके रखने की कोशिश करते हैं।
वो कभी भी एक दूसरे को डिस्टर्ब करने नहीं देते हैं। फोर्थ हैबिट है रिच थिंकिंग एवरीडे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने गोल को हर दिन इमेजिन करते हैं जैसे कि उनका गोल सच हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर पर जाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि आपको बड़ा घर मिल गया है, आपने बड़ा घर ले लिया है, तब आप उसमें क्या क्या करने वाले हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ टूर पे गए हैं तो वहाँ आप क्या क्या करेंगे, किस तरह से आप उस चीज़ को इंजॉय करेंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होता है कि जब आप अपने ड्रीम को एक रियलिटी की तरह फील करते हैं तो अंदर से आपको उसको पूरा करने में जो प्लेजर फील होगा उस चीज़ को वो चीज़ फील होती है। इससे आपके अंदर वो डिज़ायर आता है कि आप उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। और जब आप ऐसा करोगे तभी आप अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर दिन उस चीज़ को इमेजिन नहीं करते हो तो धीरे धीरे आपका उस चीज़ को, अपने सपने को पूरा करने का, अपने गोल को पूरा करने का जो अपने मोटिवेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से करते हैं। अपने पूरे दिन की प्लानिंग वो पहले से ही कर लेते हैं और किसी भी सिचुएशन में वो रिएक्टिव रहने के बजाय प्रोएक्टिव रहना पसंद करते हैं ताकि वो पूरे दिन स्माइल करते हुए बिता सकें। इसके अलावा सक्सेसफुल लोग हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। वो हर छोटी से छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो उन्हें मिली है। वो हर उस चीज़ की लिस्ट बनाते हैं जो कि भगवान ने उन्हें दी है और उस चीज़ को याद दिलाते रहते हैं कि भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिया है। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को एज अ गिफ्ट समझते हैं, ना कि एज अ सजा। बहुत लोग जो लोग निगेटिव सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ किसी काम की नहीं है, बट ऐसा नहीं है। लाइफ आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब हम बच्चे होते हैं तो हम बिल्कुल प्योर होते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 हम ऐसे बनते हैं। तो हम आगे भी चाहेंगे तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। एंड आई नो कि अपनी थिंकिंग को चेंज करना इतना ईजी नहीं होगा, बिकॉज सालों का एक्सपीरियंस और इमोशंस के साथ हम आज ऐसे हैं। सो इस चीज़ को चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप अगर हर दिन छोटे छोटे चेंजेस करना चाहें तो अपने आप को पूरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि लाइफ एक जर्नी है जिसको हमें हमेशा इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।